दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और पटाखा व्यवसायियों को मिले लाइसेंस की अवधि को लेकर के पटाखा व्यवसायी परेशान हैं। पटाखा व्यवसायियों का कहना है कि जिस डेट से लेकर के जिस तारीख तक के जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें लाइसेंस जारी किया गया है, उस अवधि में वे पटाखों का विक्रय नहीं कर सकते, क्योंकि कम अवधि का लाइसेंस उनको दिया गया है। ऐसे में वे थोक व्यापारी हैं और फुटकर व्यापारियों को कैसे वह अपने सामग्री क्या बेच सकेंगे, इस सवाल पर इन पटाखा व्यवसायियों की अपनी पीड़ा है और उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है। मालूम हो कि पटाखा व्यवसायियों के लिए लाइसेंस इत्यादि सहित अन्य मापदंडों को लेकर के लगातार जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है और इसी गाइडलाइन के हिसाब से इन व्यवसायियों को कार्य करना है। और इसको लेकर के आप पटाखा व्यवसायी अपनी पीड़ा को मीडिया के सामने रख रहे हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के? उनका कहना है कि उनको लाइसेंस जो दिया गया है उसकी अवधि बहुत कम है और इस अवधि में वे जो थोक व्यापारी हैं वो फुटकर व्यापारियों को पूरी तरह से पटाखा नहीं बेच सकते। ऐसे में इन सभी व्यापारियों के द्वारा अपनी पीड़ा को बयां किया गया है। क्या कुछ कहना है इन पटाखा व्यवसायियों का और क्या इनकी मांग है जिला प्रशासन से, हम आपको सुनाते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। और मैं गोदाम में मेरी है और मापदंड के हिसाब से गोदाम बनी हुई है मेरी है। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे गोदाम में माल रखने की परमिशन दी जाए। दिवाली पास में है, कुल 7-8 दिन बचे हैं दिवाली में। अभी परमिशन मिलेगी तो ट्रांसपोर्ट से माल आ जाएगा, नहीं तो दिवाली बड़ी मुश्किल से मनेगी इस बार में। इसमें त्यौहार बहुत नज़दीक त्यौहार है। वो लेसन जो दिया है 18 तारीख को, लेसन 18/10 से 25 का और 25/10 की दिया, 20 तारीख की दिवाली है। मैं अनुरोध करूँगा सर से कि जितना हो सके बस अनुरोध करना चाहता हूँ कि लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जाए और गोदाम में रखने की परमिशन दी जाए। और क्या हम लोग गोदाम में मापदंड के हिसाब से बनी हुई है, अगर नहीं मिलती परमिशन तो दिवाली बड़ी मुश्किल से मनेगी। तो माल कहाँ से आएगा और पूरे अफरा तफरी मच जाएगी और महंगे रेट में माल बिकेगा अगर थोड़ा बहुत जिसके पास भी होगा माल तो। और बाकी सर समझदार है, बाकी अगर नहीं मिलाएंगे तो हम लोग दिवाली पटाखा नहीं बुलवाएंगे अगर सर नहीं देंगे परमिशन तो। विनोद कुमार डोडिया बहुत परेशान है। विनोद कुमार डोडिया बहुत परेशान है। 10-15 दिन चक्कर लगा रहे हैं हम लोगों ने। 3 दिन से मेरी दुकान बंद है। सर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि निराकरण किया जाए इस मामले में, पटाखा के मामले में निराकरण किया जाए। तो दिवाली दमों में नहीं मन पाएगी दिवाली में। एडीएम मैडम, हम लोग एडीएम मैडम के पास गए कि वह आवेदन देने गए कि भैया सिंगल में मंजूरी दी जाए जो मापदंड के हिसाब से बनी है। तो संयुक्त जाँच के हिसाब से 4 विभाग की आई थी टीम, उन्हें बकायदा सही बनी है। तो वो कहने मेरे अधिकार में नहीं है, तो 11 NOC लाओगे तब आपके पास देंगे हमें। और जबकि कलेक्टर साहब ने जी बोला था कि आप संयुक्त जांच टीम अगर आएगी सही मापदंड के जनेगा उसके हिसाब से मैं आपको रखने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अभी नहीं बोली, मैंने मना कर दिया। मेरा लाइसेंस हरीश कुमार गोबरेजा के नाम से 11 साल से मेरा लाइसेंस है। पूरी बाउंड्री जो मेरा लाइसेंस है, कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार 4 टीमें गई थी वहाँ पर और चारों टीमों ने सही लाइसेंस पाया गया है वहाँ पर। और जिस टाइप से वो 4 लोग हम लोग की रिपोर्टें गई हैं, वो कलेक्टर साहब ने आदेश भी निकाला इनका लाइसेंस अतिशीघ्र दिया जाए। लाइसेंस तो आज मेरे को मिल गया, मगर लाइसेंस की अवधि जो रखी है उन लोगों ने 18/10/2025 से लेकर 25/10/2025 तक की अवधि है। और आज अगर 18/10 का मेरा लाइसेंस है, आज मैं अगर माल लेके आता हूँ बाहर से तो मेरे को रखने की जगह नहीं है। और जो मेरा गोडाउन है, मैं गोडाउन में माल रखने की परमिशन लेने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ गया था। कलेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि ये मेरा विषय नहीं है, आप कहाँ है। और मैं बाजार में रखता हूँ, पुलिस उसको जब्त कर दी है, वो अवैध माना जाता है। अगर मेरा गोदाम 6 किलोमीटर शहर से दूर है, अगर वहाँ पर मेरे को परमिशन नहीं दी जाती तो फटाखा हम लोग को कहाँ रखेंगे। इसलिए हम लोग को फटाखा ले आने का मतलब कोई अब तात्पर्य नहीं बनता। आज अगर हम फटाखा ले आएंगे और नहीं ले आते तो मार्केट में शहर में फटाखे नहीं बिकेंगे। आज हम लोग जो 4-5 व्यापारी हैं होलसेलर, वही होलसेलर फुटकर व्यापारियों को देते हैं फटाखे, और फुटकर व्यापारी हम लोग से लेके बेचते हैं।
आज फुटकर व्यापारी 18 तारीख को किससे माल लेंगे और किससे माल खरीदेंगे? जब हम लोग माल नहीं बुलवाएंगे तो फुटकर व्यापारी कहाँ से माल ले आएंगे? और ऐसे में कालाबाजारी होगी। और फिर दोष थोक व्यापारियों पर आता है कि आप लोग महंगे पटाखे बेचते हैं। जैसे अगली साल हुआ था कि अपन को 2 घंटे का समय मिला था पटाखे के लिए, और फिर हल्ला ये हुआ था, माल था कम और उसके लिए कालाबाजारी हुई थी। अब कालाबाजारी होगी तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग माल बुलाने में असमर्थ हैं कि 18 तारीख को माल हम लोग कहाँ रखें? जहाँ सुरक्षित जगह है वो सुरक्षित जगह पर हम लोग को जगह नहीं दी जा रही, और टपरों में हमको नगर पालिका द्वारा निर्धारित जगह पर बोला जा रहा है कि रखो। उसके पहले भी आज 18 तारीख को जो माल आएगा वो हम इसके पहले कहाँ रखें, वो कब हम बेचेंगे? आज हमारे पास 200-300 ग्राहक हैं पटाखे के, तो 200-300 ग्राहक को निपटाएंगे कि हम फुटकर का काउंटर निपटाएंगे? इस कारण से ये परेशानी होने का, लाइसेंस होने के बाद भी मैं व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ। आज मेरा लाइसेंस हुआ है मगर हम उसमें लाइसेंस में व्यापार करने में असमर्थ हैं। सर मुकेश सहजवानी, मैं फटाखा व्यापारी हूँ। मेरा सिंगापुर में गोदाम है। मुकेश सहजवानी, मेरा सिंगापुर में गोदाम है और 2 साल से हम लोग के यहाँ लाइसेंस निरस्त चल रहे हैं। 1 साल से क्या हुआ है सर, तो 1 साल से जो पिछली साल लाइसेंस निरस्त हुए थे, 1-1.5 महीने पहले हम लोग के गोदाम सील थे। इस वजह से सील थे कि पुराना माल उसमें गोदाम में रखा हुआ था। पिछली साल कलेक्टर सर ने वो सील किए थे, पुराना माल कुछ उसमें बच गया था। 1.5 महीने पहले बाहर प्रीतमपुर की टीम आई थी, प्रीतमपुर की टीम ने वो माल खाली किया है। 1.5 महीने पहले खाली किया है। वही माल पिछली दिवाली में यदि वो खाली करवा देते तो अभी तक हम लोग का लाइसेंस बन जाता। उसका कारण ये है कि नया लाइसेंस बनाने के लिए कम से कम 4-5 महीने का समय लगता है। उसमें 11 विभागों की NOC लगती है। 11 विभागों की NOC लेने के लिए हम बाध्य हैं। हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे हैं। अब 1.5 महीने के लिए समय बचा था, तभी सर से हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि 11 विभागों की NOC हम इतने समय में नहीं ले सकते हैं, दिवाली का त्यौहार बहुत नज़दीक है। उन्होंने बोला कि मैं प्रस्तुत जांच के लिए एक 4 विभागों की कमेटी बिठाऊंगा और कमेटी में सभी विभाग आपके यहाँ जांच करेंगे। जिसमें इससे क्या है, हम लोग के सभी विभाग हम लोग के यहाँ जाँच करने के लिए आए। सभी विभागों ने अपनी जाँच प्रस्तुत की कलेक्टर सर के यहाँ। उसमें से कुछ व्यक्तियों के लाइसेंस, कुछ व्यक्तियों के गोदाम थोड़े बहुत गलत निकले हैं, बाकी 5 लोगों के गोदाम पूरे परफेक्ट निकले। अब उस गोदामों को लेकर हम लोग सर के यहाँ आवेदन देने के लिए गए कि सर आपने भाई हमारे 5 लोगों के गोदाम सही हैं, तो उसके लिए सर क्या किया जाए? दिवाली के त्यौहार में 15 दिन 20 दिन बचे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके गोदाम सही हैं और आपको हम मतलब दिवाली का समय देखते हुए आपका यथावत लाइसेंस जारी करने की भाई आदेश कर देते हैं। उनने आदेश किया SDM सर के लिए। हम लोग SDM सर के यहाँ गए, उनने लाइसेंस दिया हम लोगों को। अब लाइसेंस जो हम लोगों को दिया गया है, लाइसेंस की अवधि है 18/10/2025 से लेकर 25/10/2025 तक। लाइसेंस मैं आपको दिखा सकता हूँ, 18, 10 और 25 तारीख तक। अब उस अवधि में 20 तारीख को दिवाली है, ठीक है, वो भी ठीक है, 2 दिन आप पहले लाइसेंस दे रहे हैं। अब 20 तारीख को दिवाली है और अब आज 10 तारीख है। मैं एक होलसेल व्यापारी हूँ। हम लोगों का जो फटाखे का जो सीजन रहता है वो हम लोगों को पूरे ज़िले में सप्लाई होता है माल। कम से कम इतनी सारी जनसंख्या है, हमारे 1000 कस्टमर हैं भाई। हर एक दुकानदार के 500 कस्टमर हैं। क्या 2 दिन में हम कस्टमरों को माल दे पाएंगे? अब वो 2 दिन के लिए हमें भाई परमिशन दे रहे हैं या 3 दिन के लिए परमिशन दे रहे हैं कि 3 दिन में आप सभी कस्टमर को माल दो। अब एक ही दिन में हमारे यहाँ 100 कस्टमर आके आएंगे हमारी शॉप पर, तो उसमें दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और सर जो हमारे गोदाम बने हैं वो सिटी के बाहर है, बाकायदा नियम मापदंड के अनुसार है, वहाँ हम सुरक्षित माल रखेंगे। अब टीन शेड में अस्थायी दुकान दे देंगे आप, वहाँ पर हम कितना माल रख सकेंगे? और वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा लगती है, चारों तरफ से खुला रहता है, बाउंड्री वॉल तो है नहीं। और निवेदन यही है कलेक्टर सर से कि आप लोग नहीं तो फिर आप हमें आप तत्काल शीघ्र अस्थायी जगह मौजूद कराइए। आपने लाइसेंस दिया और जगह मौजूद नहीं करा रहे हैं। अब ऐसे में भाई कहाँ हम माल बेचेंगे? भाई जगह भी तो आपको, सरकार को बनता है देना, अधिकारी को बनता है जो जगह हमें मौजूद कराएंगे। आप हमें जगह दीजिए। नमस्कार सर से ये निवेदन है कि हमारा जो माल आएगा वो बाहर से आएगा। हम बाहर से कहीं से भी माल लेके आएंगे, उसमें 3-4 दिन का समय लगता है। अब 3-4 दिन के समय में हम गोदाम में माल रखेंगे, उसके बाद हमें उसमें विक्रय करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ निवारण आप कीजिए भाई। निवेदन है आपसे कि उसके लिए कुछ निवारण निकालिए।